हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं बिरिंदर, दिल्ली से जुड़ गए हैं और मेरे दिल के टुकड़े हैं। रुद्रा वैदिक एकेडमी के एक धनुंधर है। और बिरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल के ऊपर। और आज कौन सा टॉपिक आप विवेचन करवाना चाहेंगे? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। जी सर टुडे एक्चुअली क्या है, अब हमने क्लासेस करी तो उसमें आपने हमेशा कहा है कि केतु डी फोर से जी अगर हम देखें तो केतु इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन। जी जब तक हमारा हमने स्टार्टिंग की थी बेसिक था तो हमारी जी नॉलेज थी कि मार्स तक ही हमारी थी, जी केतु तक हम पहुंचते ही नहीं थे। जी जी कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसके हम डिटेल में जाके एक बारी जी आपसे बात करें कि वाई केतु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही डीप सवाल आपने पूछ लिया है। और इसका विवेचन मैं व्हाइट बोर्ड पे ही करूंगा प्रिंदर जी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पार्ट है। तो फटाफट से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और व्हाइट बोर्ड पे ले आते हैं और आज आपको बताते हैं कि किस प्रकार जो केतु है वो कंस्ट्रक्शन का कारक, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का कारक बनता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर अ, मेरे गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे, नवनीत, अगर आपने भाग्य देखना अपना, तो आप D9 चार्ट देखते हो ऑब्वियसली, क्योंकि ये यू नो नौवा नौवा हिस्सा है। आपका नवांश है। ये आपके भाग्य को डाइसेक्ट करके बना हुआ ये एक चार्ट है। मैंने अपनी वीडियोस में, क्लासेस में आपको मैनुअली D9 निकालना भी सिखाया है कि किस प्रकार हम मैनुअली निकालते हैं, और उसके ऊपर वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। और चतुर्थ आमशा चार्ट जो है, D4 चार्ट, ये हम अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स में भी जो नॉन मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो मूव नहीं कर सकती, राइट, उसके लिए हम ये देखते हैं। राइट। अब जो मूव नहीं कर सकती प्रॉपर्टी, वो सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में आती है, वो हमारा घर आता है, हमारा होम। और मेरे गुरुजी कहते थे, बेटा, D9 चार्ट से तो भाग्य देखते ही देखते हो, D4 चार्ट से भी भाग्य देखना चाहिए। क्योंकि अपना घर होना, अपना मकान होना, अपना खुशियों का एक आशियाना होना, ये बिना किस्मत के नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा। राइट। अगर भाग्य में अपनी जमीन पे सोना, अपने घर में आजादी से रहना, और एक लीनिएज छोड़ के जाना अपनी जनरेशन के लिए, उसको मैं भाग्य ही कहूंगा, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। सो मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, इतनी सारी कंसल्टेशंस आती हैं बरिंदर जी। उसमें मेरे से लोग पूछते हैं, नवनीत सर, मेरा घर कब बनेगा, हम प्रॉपर्टी लें, कैसी प्रॉपर्टी लें, फ्लैट लें, कौन सी मंजिल पे लें, क्या नंबर का फ्लैट होना चाहिए, राइट, जमीन लेके बनाएं या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लें। तो मेरे दिमाग में जो मुझे शिक्षा मिली, और मैंने हनुमान जी की और बाबा नीम करोली जी की आशीर्वाद से जो मेडिटेशन में इस कुदरत के साथ कनेक्ट होकर जो मैंने चीजें असेस की, और उनकी रेफरेंस मुझे शास्त्रों में भी मिली, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। कि घर की जब बात आती है, भूमि के ऊपर घर बना जाता है, तो सबसे पहले जो मन में आता है मंगल। बहुत से लोग वीनस की भी बात करते हैं, क्योंकि कंफर्ट, लग्जरी जो है वो शुक्राचार्य देते हैं। सुंदर बड़े विलास जो होते हैं या घर होते हैं, बंगलोज जिन्हें कहा जाता है, वो शुक्र की कैटेगरी है। लेकिन मार्स, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो एक मेरी रिसर्च है। हाँ, मुझे गुरुजी ने बताया जरूर कि केतु जो है एक कंस्ट्रक्टेड हाउस का कारक है, लेकिन सवाल ये है कि वो कारक क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब इसके लिए जब मैं रिसर्च करने गया तो बहुत मेहनत लगी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से ये सवाल का जवाब मिलेगा। तो अगर हनुमान जी की और
राम जी की और मेरे बाबा जी की कृपा, महाराज जी की कृपा ना हो तो इसके जवाब हमें नहीं मिल सकते थे इस जीवन के अंदर। वरिंदर, उसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपको मैं 3-4 लॉजिक्स दूंगा, एक लॉजिक नहीं दूंगा, क्योंकि एक लॉजिक से कभी भी हम कोई चीज को 100% प्रमाणित नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि जो कुदरत है वो जो है एक से ज्यादा प्रूफ, क्योंकि अगर आप कोर्ट में भी चले जाओ, कचहरी में भी चले जाओ, वहां पर भी केवल एक प्रूफ काफी नहीं होता है, उनको 2-3-4 एविडेंसेस उनको चाहिए, तो वो फैसला सुनाया जाता है। अदरवाइज वो फैसला नहीं माना जाता है, वो वैलिड नहीं है। और आप उसमें, क्योंकि सिर्फ एक अथॉरिटी की गवाही के ऊपर कभी भी किसी को सजा या बरी नहीं आप हो सकते हैं। दे आर मल्टीपल एविडेंसेस। तो मैं उन मल्टीपल एविडेंसेस की आपसे आज चर्चा करूंगा। देखिए वरिंदर, जब मुनि पराशर ने एक कुंडली की स्थापना की, घरों की स्थापना की, तो जो पहली कुंडली थी काल पुरुष की, वो मेष लगन की कुंडली, राइट। राइट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब चतुर्थ भाव जो है, इसके नेचुरल सिग्निफिकेटर अगर हम बात की जाए तो कहीं ना कहीं पर शुक्र है, राइट, मंगल भी है और चंद्र भी है, याद रखिएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भूमि को यहाँ पर स्थान मिला मार्स, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि केतु किस घर या किस राशि के को रूलर हैं, अच्छा। एक होता है रूलर, एक होता है को रूलर। और तो को रूलर केतु किसके हैं? 8th हाउस। 8th हाउस के और 8th नंबर राशि के। अच्छा। ओके, अब यहां से एक जमीन है, ये लीजिए, ये जमीन है, ये रॉ जमीन है, इसको मंगल कह सकते हैं, भूमि मार्स। और इस भूमि का फ्यूचर क्या है? कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर कुछ बनेगा, राइट। अगर हम चतुर्थ भाव से भूमि से 1, 2, 3, 4 और 5 घर आगे जाते हैं, जो कि अष्टम भाव है, from the fourth, if we count 5 places, will reach the 8th house, जहां पर केतु इज द को रूलर। सो यहां पर जो कंस्ट्रक्शन होगी वो केतु के कारण होगी, केतु उसका कारक बनेंगे। और उस कंस्ट्रक्शन में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, जो मैप्स यूज होंगे, नक्शे बनेंगे, जो पिलर बीम्स होंगी, वहां के सिग्निफिकेटर राहु है, बिकॉज राहु इज आर्किटेक्ट, राइट। सो राहु और केतु एक साथ ही काम करेंगे, आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्शन करेगा, वो बताएगा इसको ऐसे ऐसे ऐसे, बिकॉज राहु हैज दैट इंटेलिजेंस, right, and ketu has only the structure, the body, right. Now this is one first evidence that I got, that ketu is the karka of the graha karka, the construction, the constructed house. यहां पर एक चीज और वरिंदर आपको समझनी है, you have to understand one more thing. What to reply to a native who has come to you and saying, Navneet sir, tell me, should I purchase a land and build a house, or should I purchase a constructed property? बना बनाया घर ले लूं मैं? So we'll have to see which is strong in the chart. Is it the Mars or Ketu or the Ketu in the Lagna chart and in the D4 chart? Chaturthamsha. If Ketu is strong, you will always suggest that person to purchase a constructed property. बना बनाया बंगलो जो किसी आर्किटेक्ट ने या बिल्डर ने बनाया, चुप करके ले लो आप। और अगर मंगल स्ट्रांग है,
कुजा स्ट्रांग है, then you will buy the land and then you will make the property, उसके ऊपर आप घर बनाओगे। अब आप देखो कई लोग घर शुरू कर लेते हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, इतनी अड़चने हैं, घर ही नहीं बन रहा उनका। अगर घर बन गया तो रेनोवेशन नहीं हो रही, शिफ्ट नहीं कर पा रहे, इंटीरियर नहीं हो पा रहा, उनका मंगल वीक है, राइट। उनका कहीं ना कहीं पर उनका केतु अच्छा होगा, उनको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेनी चाहिए थी, राइट। वो उसमें शिफ्ट कर जाते। अब वो भूमि जो है ना कहीं पर भूमि ही रह रही है, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग पीपल ऑन दैट। और अगर केतु अगर किसी का खराब है, मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन का कारक है, राइट, तो आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पहले मंगल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, राइट। अगर केतु अच्छा है तो केतु को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, राइट। और स्पेशली अगर केतु अच्छा है तो अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो जितना ऊपर की तरफ फ्लैट लेंगे आप, 10वें, 15वें, 20वें, 25वें, 50वें माले पे, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप भूमि से दूर होंगे, राइट। यू विल बी अवे फ्रॉम द भूमि, राइट। अगर मंगल अच्छा है तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहिए, आप धरती के साथ जुड़े होने चाहिए। अगर केतु खराब है, आप धरती के साथ जुड़ जाओ। अगर केतु अच्छा है तो आप फर्स्ट फ्लोर का कमरा ले लो, सेकंड फ्लोर का कमरा ले लो, आपका जीवन अच्छा हो जाए। वेरी सिंपल। अब जब मैं इससे आगे बढ़ा तो मेरा मन किया कि भोलेनाथ आप कुछ और भी दिमाग में लाइए, मुझे समझाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि केतु के लॉर्ड कौन है। केतु के जो लॉर्ड हैं वो गणेश जी हैं, गणेश। और मार्स किसके पास है? मार्स कार्तिका के पास है, कार्तिकेय मार्स, कार्तिक जी या कार्तिकाया, कार्तिकेय, कार्तिकाया इज मंगल। सो जब हम घर बनाते हैं और बने बनाए घर में जब हम एंटर करते हैं तो वरिंदर जी कौन सी पूजा होती है? गणेश पूजा सबसे पहले, राइट। वहां पर भी केतु को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड मैक्सिमम घर के लोग जो बाहर हैं वो प्रेफर करते हैं कि गणेश जी की ही फोटो गणेश जी लगाए जाएं एंट्रेंस पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड घर के कारक है। जमीन, अगर आप प्लॉट पे कभी आपने देखा गणेश जी लगे हुए? वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे ही सबसे पहले लोग प्रेफर यही करते हैं, सबसे पहले यही प्रेफर करते हैं। अच्छा वरिंदर, फिर एक और चीज समझ में, मैंने जब अपने गुरु से पूछा, गुरु जी और बताओ, तो कह रहे तू और मेडिटेशन कर, मैं तुम्हें और बताता हूँ। क्योंकि ये सब चीजें जो नव वास्तु मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक नया वास्तु इंट्रोड्यूस करना है, नव वास्तु, उस नव वास्तु में ये सारी चीजें लिखी गई हों। और मेरी कोशिश है कि इस दिवाली या इस ईयर एंड तक मैं नव वास्तु शास्त्र निकाल दूं। आपका पहला घर इज योर मदर्स वूम, आपकी कोख, जो माँ की कोख है, वो आपका पहला घर था कि नहीं था इस दुनिया में? 9 महीने आप उसी में रहे, उसी में आपको सारी नरिशमेंट मिली, उसी में आपको सारा का सारा पोषण मिला, प्रोटेक्शन मिली, वो आपका घर था। किसी भी इंसान का जो पहला घर है वो उसके माँ की कोख है। अब जब मुनि पराशर ने नक्षत्र बिठाने थे, उन्होंने जो सबसे पहला नक्षत्र जातक की कुंडली में बिठाया, दैट वाज अश्विनी, लॉर्ड इज केतु, एंड द लॉर्ड ऑफ अश्विनी इज केतु। केतु। सो आपके पहले घर की कंस्ट्रक्शन का जो लॉर्ड है वो भी केतु है, इट इज ऑल्सो केतु। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब इतनी सारी चीजें अगर हमें परमात्मा बता देते हैं, राइट, तो हमें मान लेना चाहिए। और ये देखो, मेरे लिए मेरी जिंदगी की परंपरा क्या है
जो मेरे गुरुओं ने मुझे समझा दिया। उन्होंने सही समझाया, गलत समझाया। और कभी कभी क्या होता है, जब 2016-17 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, कुछ वीडियोस हमने बनाई, उस समय और आज 2021 में हमारी वीडियोस में बहुत अंतर है, क्योंकि ग्रेजुअली हमें नई रिसर्च और नई नॉलेज मिलती गई। हमारे जीवन में एक कृपा के बाद दूसरी कृपा के बाद तीसरी कृपा, और कृपा क्या है, वो गुरु जो मेरे जीवन में आते जा रहे हैं। कोई शिक्षा गुरु है, कोई दीक्षा गुरु है, कोई शास्त्र गुरु है। तो अलग अलग गुरु आकर ब्लेस करते जा रहे हैं। ये बेटा, ये तेरे लिए हमें कहीं से हुक्म हुआ, हम तेरे को दे रहे हैं, दिस इज फॉर यू, आशीर्वाद। तो वो वेल्थ जो है, नॉलेज की वेल्थ जनरेट होती जा रही है, और वीडियोस इंप्रूव होती जा रही है। और आगे 4 साल बाद अगर परमात्मा ने जीवन दिया, तो 2021 में जो वीडियोस बनी है उनकी क्वालिटी और 2025 की जो वीडियोस की क्वालिटी और जो एक्सपीरियंस और जो नॉलेज होगा, वो बहुत डिफरेंट होगा। वो और आगे बढ़ता जाए, वो और रिसर्च आगे बढ़ती जाए। तो इसी प्रकार रिसर्च, अभी तो 4 चीजें सामने आई, हो सकता है कि आने वाले समय में 2 चीजें और नई सामने आए, जिसको मैं ऐड करके बोलूं कि ये इस प्रकार हो सकता है। अभी आप एक लॉजिक बता रहे थे वीरेंद्र, वो क्या लॉजिक था? आपने मंगल शनि का कुछ कहा था मुझे, व्हाट वाज दैट? वो मेरी लिटिल ऑब्जर्वेशन थी जी कि साउथ वेस्ट में राहु एंड केतु हैं, जी एंड साउथ में मंगल है, जी, विच इज कारका फॉर लैंड, एंड बिल्कुल, वेस्ट में सैटर्न है, विच इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। लोहा। जी, वो कंबाइन दोस थिंग्स, तो हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन मिलती है, एंड साउथ वेस्ट पे राहु एंड केतु है। और करेक्ट, अभी आप right, विच इज फैंटास्टिक, right. दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें बतलाती हैं कि जीवन किस प्रकार हमारा आगे बढ़ सकता है, कौन सा घर लें। ऐसा ना हो कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले लें और वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हल्की निकले, ये राइट, और सारी जिंदगी आप रोते रहे कि हमें अपना घर, अपनी जमीन लेके बनाना था, राइट राइट राइट। राइट। हमारा तो मंगल बड़ा स्ट्रांग था। मंगल स्ट्रांग होगा तो जमीन लो और घर बनाओ, अगर केतु वीक है। और अगर केतु स्ट्रांग है तो आप बना बनाया घर लो, आपको बहुत फलेगा, तो बहुत फलेगा। और अगर आप 50वीं मंजिल पे लेना चाहते हो, पेंट हाउस लेना चाहते हो, ले लो। आपके 10 फार्म हाउस बन जाएंगे उसके बाद, एक पेंट हाउस की वजह से, एक पेंट हाउस की वजह से 10 फार्म हाउस बन जाएंगे आप। ये चीज सब ऑब्जर्व भी किया है काफी जगह मैंने, मतलब अपने क्लाइंट्स में भी देखा है कि जी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ली उन्होंने, जी, वो बेच दी, उसके बाद उसी प्रॉपर्टी के पैसों से 2 प्रॉपर्टी और ले ली। एग्जैक्टली, ये ऐसा और बहुत अच्छा, बार होता है। उन्होंने खुद कंस्ट्रक्ट की थी तो वो उसी घर में रह रहे थे, ठीक है, जी और लाइक 20 years they have lived there, जी बट द मोमेंट उन्होंने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में शिफ्ट हुए, जी, उसको एकदम से बेच के उन्होंने इमीडिएटली 2 बाय कर ली। एब्सोल्युटली। और देखिए, विद इन 2 years उसकी एप्रिसिएशन ज्यादा हो गई है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, कभी कभी मैंने ऐसा देखा है वृंदर जी, कि लोगों ने बड़े चाव से 2 साल 3 साल लगा के एक प्लॉट पे अपना घर बनाया, और जैसे ही उस घर में शिफ्ट किए, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। घर में कोई ना कोई बीमार हो गया, कोई ना कोई चला गया, फैक्ट्री में आग लग गई, काम आना बंद हो गया, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनके मंगल खराब थे, समहाउ उन्होंने हठ योग से उस चीज को बनाया, वो किया। क्योंकि जो 10% विल होती है ना, उसमें बहुत सारा हठ योग भी आ जाता है। क्योंकि आप किसी गुरु की शरण में नहीं है, आप किसी ज्योतिषी की शरण में नहीं है, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके कि व्हाट शुड आई बाय, अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और अ लैंड, एंड देन मेक अ हाउस आउट ऑफ इट, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक आपने वरिंदर जी आज ये लिया है। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक से, इस इंफॉर्मेशन से पूरे ज्योतिष जगत के अंदर काफी एक नई सोच की लहर उठेगी। जो एस्ट्रोलॉजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें अपने क्लाइंट्स को, अपने फॉलोअर्स को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर गाइड करना चाहिए। और अगर आप एमेच्योर हैं, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आप अपना चार्ट उठाइए, आप देखिए, अगर केतु स्ट्रांग है कुंडली में,
राइट। अब बहुत से लोग बोलेंगे प्रभु जी हमें बताओ केतु स्ट्रांग कैसे होता है, तो उसकी अलग वीडियो बनेगी, बिकॉज दैट इज अ लॉन्ग लॉन्ग वीडियो, राइट सर। राइट। सो केतु स्ट्रांग है कुंडली के अंदर। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए आपका चतुर्थ भाव का स्वामी D4 के अंदर, आई मीन राशि चार्ट D1 चार्ट का फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर D4 में 6 8 12 में ना बैठा हो, तो आपको आंखें बंद करके आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। यू शुड बाय अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, बना बनाया विला फ्लैट। अगर फार्म हाउस भी लेना है तो बना बनाया ले लो। बराबर। अब मैंने ये देखा है कि यहाँ पर अगर शुक्र बैठे हो, अगर आप किराए के घर में भी होंगे ना बरिंदर, यस सर। वो भी पॉशेस्ट इलाके में होगा, बिकॉज शुक्र आपको अच्छी लग्जरी में रखेगा जहां भी रखेगा। अगर आपके यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, मान लीजिए शुक्र नहीं बैठे हैं, शनि देवता आकर बैठ गए, ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप हमेशा पुरानी प्रॉपर्टी लेने में विश्वास रखोगे, उसको गिरा के नया बनाओगे, या यूज्ड प्रॉपर्टी, मतलब नॉट अ फ्रेश प्रॉपर्टी, कोई रह रहा था 10 साल से, फिर आपने ले लिया, आप रहने लग गए। क्योंकि शनि हमेशा लग्जरी से थोड़ा दूर और प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाता है। प्रैक्टिकलिटी में थोड़ी सी ओल्ड प्रॉपर्टी पॉश इलाके में भी सस्ती मिल जाती है। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर राहु बैठे हैं तो आप बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न घर लेंगे। अगर बृहस्पति बैठे हैं तो घर के 500 मीटर के अंदर अंदर मंदिर या गुरुद्वारा जरूर होगा, और बड़ा एथनिक सा घर लेंगे आप। तो ये सारी राज की बातें अभी मैं अमिता जी के साथ, दुबई से हमारे साथ जुड़ी हैं रुद्रा वैदिक एकेडमी, उनके साथ ये वीडियोस बनानी है। और मेरा राइट। अगली कोशिश होगी कि आपको और अमिता जी को इकट्ठे लेकर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि आप इंटीरियर में फर्नीचर में मास्टर हैं, राइट राइट। सर। और दिल्ली पे राज करते हैं आप, और उधर से हमारे पास आर्किटेक्ट आ गई हैं दुबई से, और राइट। बीच में हमारा ज्योतिष। तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ये हम इंट्रोड्यूस करेंगे अगले हफ्ते, एक वीडियो इकट्ठे बन के बनाते हैं तीनों जने। जैसे मैंने एक वीडियो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे डॉक्टर पूजा और डॉक्टर श्रुति के साथ मिलके एक साथ बनाई थी, जिसमें दोनों मेरे साथ थी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी दोनों तरफ से आ जाती। तो वही चीज हम यहाँ पर ये भी एक इनोवेशन करेंगे हम, ठीक है। सो आई गेस कि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, राइट। 100%। एंड ये बहुत एक हमने लॉजिकली इसको एक्सप्लेन किया है कि केतु को आप ऐसा मत समझिए कि केतु की दशा चल पड़ी। मैंने 90% लोगों का घर बनते हुए केतु की दशा में देखा। केतु की दशा क्योंकि घर दे गई, जिनके राइट पास कुछ नहीं था, 20 साल से किराए पे रह रहे थे, केतु की दशा घर दे गई उनको। राइट। अभी जैसे केतु की कोई दशा आती है ना, मैं किसी को अगर कह दूं कि आपकी केतु की दशा आ रही है, ये है, वो अगला डर जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने रिसर्च की होती है कि आइसोलेशन है, सेपरेशन है, ये है, बट वो मोक्ष भी है, वो कंस्ट्रक्शन भी है, वो और भी बड़ी चीजें हैं। बहुत सी चीजें, बहुत राइट। सी चीजें। क्योंकि मुझे ज्योतिष का जितना ज्ञान मिला वो केतु की दशा में हुआ। शुक्र की दशा में फलित हो रहा है, मैं मानता हाँ। हूँ, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो यहाँ पर सिर रखकर बोल दिया कि बेटा तथास्तु, आप आगे बढ़ जाओ, वो केतु की दशा में हुआ, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, राइट। और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं बरिंदर जी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये जवाब देंगे उसका। और अगर मुझे कोई बहुत अच्छा कमेंट लगा तो मैं भी दिल से जवाब उसको दूंगा। और हमें मोटिवेट करते रहिए, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अपने दिल से 100% ईमानदारी से पूरा ज्ञान आपको दे देते हैं, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है। मेरा भी और बढ़ता है, आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और हर रोम रोम से आपका शुक्रिया। हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।